Assalamu alaikum. My name is Mariam Nayab Khan, roll number 22, and the topic of my presentation is validity and its types. First of all, what is validity? Validity refers to the question of whether our measurements are actually hitting on the construct we think they are. It refers to how well a test is measured, यानी जो एक मेजर है या टेस्ट है या स्केल है वो कितने अच्छे तरीके से उस वेरिएबल को मेजर करता है जिस वेरिएबल को मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है. Then what are the types of validity? There are 4 types of validity: face validity, content validity, criterion validity, and construct based validity. Face validity. Face validity considers how suitable the content of a test seems to be on the surface, कि उस टेस्ट का कंटेंट जो है वो कितना सुटेबल है, जिस वैलिडिटी को हम देख के ही मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, फेस वैलिडिटी. फेस वैलिडिटी इज सिमिलर टू कंटेंट वैलिडिटी. ये कंटेंट वैलिडिटी से सिमिलर होता है, लेकिन फेस वैलिडिटी इज मोर इनफॉर्मल एंड सब्जेक्टिव असेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल, यू क्रिएट अ सर्वे टू मेजर द रेगुलरिटी ऑफ पीपल डाइटरी हैबिट्स. आप एक सर्वे क्रिएट करते हैं जिसमें उनकी डाइटरी हैबिट्स को सारा मेजर किया जाता है. यू रिव्यू द सर्वे आइटम्स विच आस्क क्वेश्चन अबाउट एवरी मील ऑफ द डे एंड स्नैक्स ईटिंग इन बिटवीन फॉर एवरी डे ऑफ द वीक. On its surface, the survey seems like a good representation of what you want to test, so you consider it have high face validity. उसमें अगर अच्छे क्वेश्चन डेवलप किए जाएं, जो सारा सर्वे होगा अगर गुड रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें क्या होगी, उसकी फेस वैलिडिटी क्या होगी, हाई होगी. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ अ सब्जेक्टिव मेयर. मतलब सब्जेक्टिव मेयर का मतलब क्या है, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक वैलिडिटी, जस्ट आप देख के मेयर करते हैं. Next is content validity. Content validity assesses whether a test is representative of all aspects of the construct. यानी जो कंटेंट है वो उस चीज़ को कवर कर रहा है या नहीं. कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हो उसके तो जिस कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं तो उसके सारे एस्पेक्ट्स को मेजर कर रहा है या नहीं, उसको क्या कहते हैं, कंटेंट वैलिडिटी. टू प्रोड्यूस वैलिड रिजल्ट्स, द कंटेंट ऑफ अ टेस्ट सर्वे और मेजरमेंट मेथड मस्ट कवर ऑल रेलिवेंट पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट टू एम टू मेजर. मतलब ऑल जितने भी रेलिवेंट पार्ट्स हैं सब्जेक्ट्स के उसको कवर करना चाहिए. इफ़ सम एस्पेक्ट्स आर मिसिंग फ्रॉम द मेजरमेंट द वैलिडिटी इज थ्रेटेंड. वो कंटेंट वैलिडिटी फिर होगी नहीं. Then the next is criterion validity. To evaluate criterion validity, you calculate the correlation between the results of your measurement and the result of criterion measurement. जो आपकी मेजरमेंट है और जो क्राइटेरियन मेजरमेंट है उनके दरमियान जो है वो कोरिलेशन कैलकुलेट करना है. If there is high correlation, this gives a good indication that your test is measuring what it intends to measure. मतलब उनके दरमियान जो कोरिलेशन है वो हाई है, तो ये किसकी इंडिकेशन है, गुड इंडिकेशन है कि आपके जो टेस्ट है वो मतलब जो चीज़ मेजर करना चाह रहा है वो टेस्ट मेजर कर रहा है. उसको क्या कहते हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी. अब क्राइटेरियन वैलिडिटी की भी फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं. फर्स्ट इज़ when the criterion is something that is happening or being assessed at the same time as the construct of the interest is the criterion validity. जैसे कि दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो टेस्ट में कॉन्करेंट वैलिडिटी होगी. ठीक है, कॉन्करेंट वैलिडिटी होगी. जब दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो टेस्ट में कौन सी वैलिडिटी होगी, कॉन्करेंट वैलिडिटी. और नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी. अ न्यू मेजर ऑफ सेल्फ स्टीम शुड कोरिलेट पॉजिटिवली विद एन ओल्ड एस्टैब्लिश्ड मेजर व्हेन द क्राइटेरियन इज समथिंग दैट विल हैपन टू बी असेस्ड इन द फ्यूचर. दिस इज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके उसको क्या कहते हैं, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी. उसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं. कॉन्करेंट में आ जाता है कि एन एम्प्लॉय वांट टू नो इफ एन अदर टेस्ट वुड बी मोर एक्यूरेट. द 2 टेस्ट वुड नीड टू बी परफॉर्म्ड एट रफली द सेम टाइम. द 2 रिजल्ट्स वुड नीड टू बी चेक्ड और सी इफ देयर इज एनी कोरिलेशन. अगर एक ही एम्प्लॉयर से 2 मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाए एक एट अ सेम टाइम और दोनों के रिजल्ट सेम आए तो कौन सी वैलिडिटी होगी, कॉन्करेंट वैलिडिटी. और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की एग्जांपल आती है जैसे सेट, जी मैट या गैट के टेस्ट हो, उससे आपकी वैलिडिटी प्रिडिक्ट की जाती है कि आप मतलब क्या फ्यूचर में आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट रहता है तो उस वैलिडिटी को क्या कहते हैं, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी. उसके बाद आ जाती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज अबाउट इंश्योरिंग दैट द मेथड ऑफ मेजरमेंट मैचेस द कंस्ट्रक्ट यू वांट टू मेजर. To achieve construct validity, you have to ensure that your indicators and measurements are actually carefully developed based on the relevant existing knowledge. Then next, the types of construct validity. There are 2 types of construct validity: the discriminant validity and convergent validity.
Discriminant, it is the extent to which people's scores are not correlated with other variables that reflect distinct construct. ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना है कि वो डिस्क्रिमिनेट करे दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, तो उसमें जो वैलिडिटी आएगी उसको क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. एंड द नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी, द डिग्री टू विच स्कोर ऑफ वन स्केल कोरिलेट विद द स्कोर ऑफ अनदर स्केल. तो उसके बाद जो वैलिडिटी आएगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी. कन्वर्जेंट वैलिडिटी में एग्जांपल आती है, इफ़ यू चेक द बीपी ऑफ द पेशेंट थ्रू डिफरेंट स्केल इट गेव द सेम आंसर. मुख्तलिफ स्केल्स भी अगर हम यूज़ करें एक ही पर्सन की बीपी को चेक करने के लिए तो वो सेम आंसर देगा. तो कौन सी वैलिडिटी आ जाएगी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू.